एसएससी जीडी के लिए चल रही इस स्पेशल 15 डे वॉर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं एसएससी जीडी में इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें कंप्लीट कवर रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके। पूरा एसएससी एग्जामिनेशन में जब से एडिक्यूटी करा रहा है और इससे पहले पिछले 5 सालों में टीसीएस में जो भी पैटर्न फॉलो हुआ था, सब कुछ का पेपर जो भी जीएस सेक्शन में क्वेश्चन आए हैं रिपीटेड, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। करंट अफेयर्स के लिए आज मैं अनाउंसमेंट कर दूं, आपका पेपर जब भी है उससे 2 से 3 दिन पहले पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स की स्पेशली एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज चलाऊंगा। 2 या 3 वीडियो में 6 महीने कवर कर देंगे करंट अफेयर्स वाले, तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा। बस बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। सेक्शन वाइज चलेंगे हम लोग। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो कि 5 से अधिक बार आए हैं एसएससी की रिसेंट एग्जामिनेशन में, एडिक्यूटी और उससे पहले टीसीएस के भी कुछ एग्जामिनेशन जब कंडक्ट कराता था तब के। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? तो 1757। ये बैटल ऑफ प्लासी वाला क्वेश्चन अगर कोई सही में तैयारी कर रहा होगा तो उसे पता होगा कि कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। द हड़प्पन साइट लोथल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। आप लोग बताएंगे कालीबंगम कहाँ पर है, ये आप लोग बताएंगे। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। विच मुगल एम्पर इज़ नोन एज द जिंदा पीर? औरंगजेब अपने आप को जिंदा पीर कहलाना बहुत उसको सुनने में अच्छा लगता था, तो जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता था? मुगल एम्पर औरंगजेब। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क? कनिष्क के कार्यकाल में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था। हु फाउंडेड द आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इन विच ईयर द वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। किसने इसका संस्थापक था? तो ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेजी अधिकारी था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक था। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। द जलियांवाला बाग मैसकर टुक प्लेस इन विच सिटी? अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ था जनरल डायर की कृपा से। हु रोड द बुक इंडिका? इंडिका किसने लिखी है? तो ये मेघस्थनीज की बुक है। विच किंग अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? विक्रमादित्य का टाइटल चंद्रगुप्त सेकंड ने लिया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट मत लगा करके वहाँ चले आइएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डेंसिटी? स्लेव डेंसिटी गुलाम वंश का संस्थापक कौन सा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट वॉज फॉट इन विच ईयर? किस साल बैटल ऑफ पानीपत पहला लड़ा गया? तो 1526 में लड़ा गया। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? महिला पहली रूलर कौन थी दिल्ली की? तो रजिया सुल्तान थी। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। विच रूलर बिल्ट द सांची स्तूपा? सांची स्तूपा किसने बनवाया था? तो द ग्रेट अशोका ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड बाई हूम? किसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था उस समय इंडिया का? किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज के कौन थे? दयानंद सरस्वती जी थे। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? 1946। यही कैबिनेट मिशन प्लान भी लेकर के आया था, पार्टीशन प्लान इंडिया का। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पर? तो लास्ट मुगल एम्पर कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड थे। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें रंगून में इनकी लाश को दफना दिया गया था। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है? तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। द दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट विच टैक्स? और सॉल्ट टैक्स, नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तो हरिहर और भुक्का नामक 2 भाई विजयनगर एम्पायर के संस्थापक थे। द खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बाई विच डेंसिटी? तो चंदेल डेंसिटी के कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में खजुराहो के टेम्पल्स बने थे। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। अब आप लोग बताइए, एक और नामा बहुत प्रचलित है, उसके बारे में आप लोग बताएंगे कि वो किसने लिखा था।
द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसीडेड ओवर बाई हुम, तो WC बनर्जी, इनके द्वारा कांग्रेस का पहला सेशन को प्रिसीड किया गया था। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ये स्लोगन दिया था हसरत मोहानी ने, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया था भगत सिंह ने। एक बार ये क्वेश्चन इनकाउंटर हुआ है SSC के ही एग्जामिनेशन में, किसी एग्जामिनेशन में, फिर उस पर कोर्ट में डिबेट चली थी कि तो कोर्ट में SSC ने बोला कि भाई हम जब ऑप्शन में हसरत मोहानी देते ही नहीं है, पूरी दुनिया में भगत सिंह ही फेमस है, तो हम भगत सिंह को ही कंसीडर करेंगे। तो वहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि किसने इसको लिखा या किसने बोला। तो जनरली SSC का आंसर भगत सिंह होता है, लेकिन ये दिया किसने था, तो ये हसरत मोहानी ने दिया था। लेकिन ये पॉपुलर किसके वजह से हुआ, तो श्री भगत सिंह जी के वजह से हुआ। विच मूवमेंट, SSC के एग्जामिनेशन में हमेशा भगत सिंह लगाइएगा, SSC का कहना है। विच मूवमेंट वॉज स्टॉप्ड आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने चौरी चौरा मूवमेंट के बाद। हु वाज द फाउंडर ऑफ द, हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसे कहते थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते थे। द पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन हुम, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट साइंड हुआ था। द रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाई हुम, तो शाहजहां के द्वारा लाल किला दिल्ली का बनवाया गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और CR दास, ये लोग फाउंडर थे स्वराज पार्टी के। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के फादर जी। द फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड बाई हुम, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन विच ईयर, तो 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया था। इसी के विरोध में जो रैली निकली थी उसमें ही लाला लाजपत राय जी के ऊपर एक प्रहार किया था किसी अंग्रेज ने, उसके बाद उनके सिर पर चोट लग गई थी और उनका दुखद देहावसान हो गया था। हु वॉज द वायसराय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन वॉज द वायसराय ऑफ द बंगाल ड्यूरिंग द पार्टीशन। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन विच सिटी, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। गदर पार्टी बेसिकली क्या है, भारतीय जो विदेश में रह रहे भारतीय थे उनकी एक पार्टी थी, इसकी सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। हु ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, तो चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेशन किया था। द मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अकबर के द्वारा किया गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी, लोधी डेंसिटी का फाउंडर कौन था, बहलोल लोधी। ये लोधी डेंसिटी ने ही बुलाया था किसी को, जिसके बाद इंडिया में एक मुगल कालखंड शुरू हो गया। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन अलग थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अलग थे, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाता है मैक्सिमम, क्योंकि यही फेमस थे। विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। ये आर्टिकल किसने कहा था कि ये हार्ट एंड सोल है, तो BR अम्बेडकर ने ही इसको कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। द फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हुम, USA से फंडामेंटल राइट लिया गया था। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कोई यहाँ से उठा करके कुछ चीज़ें डाल दी गई हैं, यहाँ से उठा कर कुछ चीज़ें डाल दी गई हैं, कुछ इस देश से, और फिर उसको पोथी बना करके रख दिया गया है। तो यही है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल राइट्स वो आर बोरोड फ्रॉम अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच आर्टिकल डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो आर्टिकल 17। How many schedules are there in the Indian Constitution? There are 12 schedules in the Indian Constitution. What is the minimum age to become the president? अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है आप में से, तब 35 साल के हो जाइए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप लोग भी अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट 1976, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1976। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करती हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करती हैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि इस समय प्रेसिडेंट लेडी हैं, पुरुष होते तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द राइट टू प्रॉपर्टी इज करंटली विच टाइप ऑफ राइट, तो ये लीगल राइट एज पर आर्टिकल 300A के हिसाब से राइट टू प्रॉपर्टी है।
विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से आर्टिकल 324 डील करता है। हु इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अभी राज्यसभा के वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए हैं हरिवंश नारायण सिंह, ये बिहार के आने वाले हैं, बिहार के हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के मेंबर हैं। तो ये भी नाम याद रखिए क्योंकि अभी ये कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही इलेक्ट हुए हैं, तो हो सकता है कि करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं से आपको ये डाल दिया जाए। अब बिहार के सीएम का भी नाम आप लोगों को याद रखना है क्योंकि चेंज हुए हैं वहाँ पर, अब नीतीश कुमार नहीं, वहाँ पर अब सम्राट चौधरी हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से उठा लिया गया, सब उठाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ अपना नहीं है, बस एक ही चीज़ अपनी है बस। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, 6 साल, राज्यसभा 6 साल, लोकसभा 5 ईयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड बाई विच स्टेट, तो राजस्थान के द्वारा पहले पंचायती राज सिस्टम को अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। मनी बिल कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 110, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है, ये सीजीएल का प्यारा सवाल है। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो जीबी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर अडॉप्टेड बाई विच अमेंडमेंट, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 आपका स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 352 आपका नेशनल इमरजेंसी। द जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रेसिडेड ओवर बाई, किसके द्वारा जॉइंट सेशन, अगर लोकसभा राज्यसभा को साथ में बुलाया जाता है तो उसको कौन प्रेसिडेंट करता है, तो लोकसभा स्पीकर इस समय कौन है, ओम बिरला हैं। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो जुडिशरी आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बस इसमें सिविल कोर्ट नहीं होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू विच, तो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के बाद, अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था संविधान में। विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल स्टेटस टू JNK, आर्टिकल 370 अब हट चुका है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जब ये आर्टिकल हटा था, तो उस समय बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, GD के एग्जामिनेशन में, MTS के एग्जामिनेशन में, CGL के 1-2 शिफ्ट में क्वेश्चन ये आ गया था 2 सालों में, तो ये उस समय बहुत ही लकी क्वेश्चन हुआ करता था, वह आप पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 76। व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, तो 6 मंथ, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, 6 मंथ के अंडर में पार्लियामेंट के सेशन कंडक्ट हो जाने चाहिए, अदरवाइज माना जाता है कि पार्लियामेंट भंग हो चुकी है और देश में शासन राष्ट्रपति का चल रहा है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, तो पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 अगेन इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है अब ये नहीं पूछ रहा है तो अब ये पूछ रहा है, क्योंकि इस समय चर्चा में यही है आर्टिकल 44। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड डाला था, लेकिन उसके बाद की आने वाली कुछ सरकारों ने क्या किया, मतलब हो सकते हैं अपने वोट बैंक या किसी के लिए किसी लोगों को स्पेशल राइट्स दे दिया, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कंपल, मतलब पूरे देश में अगर देखा जाए तो कई रिलीजियस राइट्स दिए गए हैं कई स्पेशल रिलीजन्स को, तो उसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रही थी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की धारणा थी कि देश एक कानून एक निशान एक विधान के हिसाब से चलना चाहिए। तो आर्टिकल 44 पहला स्टेट उत्तराखंड बना है इसको इम्प्लीमेंट करने वाला, सेकंड स्टेट आपका कौन सा बना है आप लोग बताइए, बहुत फेमस स्टेट है। द राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट 2002, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, तो आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल इन कंट्री आर्टिकल 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, 3 ही तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, रट लीजिएगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा, 12 मेंबर होते हैं, डिफरेंट फील्ड के हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इसमें नहीं है, सारे कोई भी फील्ड के महारथी हो सकते हैं। इसी से सचिन तेंदुलकर भी गए थे, इसी से श्रीमती रेखा जी भी गई थी, और अभी हाल फिलहाल में इन्फोसिस की संस्थापक की पत्नी सुधा मूर्ति जी भी इसी के थ्रू गई हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ, who was the first woman governor of an Indian state, Sarojini Naidu was the first woman governor of an Indian state. The writ jurisdiction of the high court is under article 226, रिट आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है।
हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? तो बी.एन. राव थे। नाम याद रखिएगा, ये भी नाम बहुत पूछता है। कई बार लोग भीमराव अम्बेडकर जी का नाम याद कर लेते हैं, लेकिन इनका नाम नहीं याद करते, पेपर में ये पूछ लेता है। द 8th शेड्यूल कंटेन्स हाउ मेनी लैंग्वेजेस? देयर आर 22 लैंग्वेजेस। इसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो इसका मैं अपडेटेड डेटा भी डाल दूंगा। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? तो प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 148। अभी हमारे पास समय है, उम्मीद करते हैं कि हम लोग 200 क्वेश्चंस आज 200 नहीं तो 150 तो कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे 30 मिनट में। अब हम लोग जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। कोई बकवास नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन और क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? 8 इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। Which is the largest planet in our solar system? तो जुपिटर। The मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैकमोहन लाइन इंडिया बिटवीन चाइना की बाउंड्री है, ये ऑफिशियल बाउंड्री है, लेकिन जब चाइना ने इन्वेड किया था 1962 में, तो कुछ हिस्सों को उसने अक्साई चीन वाले को कब्जा कर लिया था। तो अभी जो है वो लाइन ऑफ LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये डिफरेंस है, LOC और LAC में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। LOC कारगिल बनी थी, लेकिन LAC कारगिल नहीं बनी थी, ये बात इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन इंडिया? कंचनजंगा इज़ द हाइएस्ट पीक, जिसे K2 कहते हैं। इस समय POK में है, जल्दी हमारे पास होगी। द माजुली रिवर आइलैंड इज़ लोकेटेड इन विच रिवर? ब्रह्मपुत्रा में माजुली आइलैंड है। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो गुजरात की सबसे अधिक लंबी कोस्ट लाइन है, समुद्री सीमा है। स्वेज कैनल कनेक्ट विच टू सी? स्वेज कैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरियन सी और रेड सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिएगा इसको। और इस समय एक और चल रहा है होमरूज वाला, उसको भी रट जाइएगा। व्हाट इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर ओजोन इज़ फाउंडेड? तो ओजोन कहाँ पर पाया जाता है? तो स्ट्रोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन। विच रिवर इज़ नोन एज द दक्षिण गंगा? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। द सिलवासा इज़ द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। अब इनको एक कर दिया गया है, दमन नदियों को BC में डाल दिया गया है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट डेजर्ट कौन है? सहारा हॉट में और एंटार्क्टिक कोल्ड में। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो सहारा लगाएंगे, लेकिन अगर कोल्ड इंक्लूड कर दिया तो सहारा मत लगाइएगा, सहारा हॉटेस्ट है, एंटार्क्टिक वाला जो है वो कोल्ड है। द पाल्क स्ट्रीट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन? तो ब्लैक सॉइल, रेगुड़ मिट्टी इसको हिंदी में बोलते हैं, ये बेस्ट होता है कॉटन को ग्रो करने के लिए। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोर्स। एक हाथ के राइनासोर्स यहाँ पाए, एक हाथ के नहीं सॉरी एक सींग के, उनकी एक सींग रहती है लेकिन होते डेंजरस हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो वूलर लेक। द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 1973। विच प्लानट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार? तो वीनस को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। द नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 100 पर हम लोग आ चुके हैं। अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। द इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन सन इज वर्टिकली अबव इक्वेटर। इक्वेटर के दिन क्या होता है? सन जो होता है इक्वेटर के ऊपर हो जाता है इक्विनॉक्स के दिन। इक्विनॉक्स मतलब जिस दिन इक्वली दिन और इक्वली रात हो, इक्विनॉक्स। ये एक टर्म है इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट, इक्विनॉक्स। तो इसका मतलब होता है ऐसा दिन जिस दिन दिन और रात दोनों समान हो। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर? गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडियन एरिया वाइज? एरिया वाइज गोवा है स्मॉलेस्ट स्टेट। द हीरकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? हीराकुंड डैम महानदी पर बना है। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? अहमदाबाद। द दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। विच इज़ द डीपेस्ट ट्रांस इन द वर्ल्ड? तो मरीना ट्रांस जो है डीपेस्ट ट्रांस, डीपेस्ट पूछा गया है। द येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू? येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स से रिलेटेड है। वाइट रिवॉल्यूशन दूध से रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अभी इस समय ऑरेंज रिवॉल्यूशन चल रहा है, वो किससे रिलेटेड है वो आप लोग बताइए।
ऑरेंज रिवॉल्यूशन आप लोग को बताना है, मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में कवर किया था कोई उसमें क्विज़ में। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द स्पाइस गार्डन, केरला को। अरावली रेंज कहाँ पर है, राजस्थान में। अभी प्रदर्शन भी हुआ था तो ये क्वेश्चन इनकाउंटर हो सकता है एग्जामिनेशन में यहाँ पर। विच रिवर इज़ नोन एज द सौरो ऑफ बिहार, कोसी रिवर को बिहार का सौरो कहते हैं। द बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एरिया, एरिया वाइज 7th है, पॉपुलेशन वाइज 1st है। हाँ, चाइना से ऊपर हो चुके हैं ऑफिशियली। अब हम लोग द जोजिला पास कनेक्ट्स श्रीनगर एंड लेह को जोजिला पास कनेक्ट करता है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। द भाखरा नागल डैम इज़ ऑन विच रिवर, तो सतलुज रिवर पर है। विच प्लानट इज़ नोन एज द रेड प्लानट, मार्स को कहते हैं। द साइलेंट वैली इज़ लोकेटेड इन केरला। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो नील रिवर है। अब हम लोग जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपको कहीं नहीं मिलता है, इसको मैं समझा भी सकता हूँ स्पेशली। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें साइंस के सारे एसआई यूनिट्स को आपको रटा दूंगा, साइंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रटा दूंगा। लेकिन उससे पहले अब एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन लगा हुआ है तो मैराथन ही आपके सामने चलेंगे। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। ये कैसे होता है ये भी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन अब मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, काट के देखेंगे, वो सब टाइम नहीं है। अब न्यूटन होती है फोर्स की, किसी की भी यूनिट जो होती है ना, उसके जो भी फॉर्मूले होते हैं उन्हीं से डराइव होती है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है उसी से न्यूटन की यूनिट, मतलब न्यूटन उसकी यूनिट आई है, ठीक। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो आप लोग देखते होंगे ना फायर बुझाने के लिए काम होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये टाइपिंग एरर है, डॉलर वॉलर नहीं रहता है इसमें। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। प्योर वाटर की pH वैल्यू 7 होती है। द यूनिवर्सल डोनर कौन है, O नेगेटिव। O नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल गिवर और यूनिवर्सल टेकर कौन है, वो आप लोग बताइए। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर में मरकरी होता है, इंपॉर्टेंट है। द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल आर लाइजोम्स, लाइजोम्स क्या होते हैं, सुसाइड बैग्स होते हैं सेल्स के लिए। कैसे होते हैं, बायोलॉजी के बहुत डिटेल चीज़ें हैं, अभी बस रट लीजिए आप। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ द कॉमन सॉल्ट, NaCl, इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट। विच विटामिन इज नोन एज द एक्रोबिक एसिड, एक्रोबिक एसिड के नाम से विटामिन C जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये सवाल बहुत रट के जाइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ह्यूमन बॉडी को नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग इनटू डायरेक्टली इनटू गैसेस, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड है, ये डायरेक्ट गैस बन गया, यानी कि बिना लिक्विड बने, लिक्विड नहीं बना, सीधे गैस बन गया, तो क्या हो गया वो, सब्लिमेशन। उसके अलावा विच गैस इज द मोस्ट अबेंडेंट इन सन में क्या है, हाइड्रोजन है। अर्थ में क्या है, नाइट्रोजन। द स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज द माइकोलॉजी। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहते हैं, अगर गलत होगा तो क्षमा कीजिएगा। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, इसका ये नाम यहाँ, मतलब ये नाम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बस इतना याद रखिएगा, कैल्सीफेरल, कैल्सीफेरल करके याद रखिएगा, वो विटामिन डी का केमिकल नेम है। द आयरन इज़ फाउंड इन विच टाइप ऑफ ब्लड, आयरन कहाँ पर पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। विच एसिड इज़ फाउंड इन एंड्स स्टिंग, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसको मैथोनिक एसिड भी कहते हैं। द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर, वॉट होता है, कैसे होता है, अब इसको हम लोग समझाने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। विच टाइप ऑफ प्लांट कैरीज वाटर, कौन सा पार्ट प्लांट में वाटर कैरी करता है, जाइलम। कौन सा फूड करता है, फाइलम। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के स्कैटरिंग, अब स्कैटरिंग मतलब शायद विकिरण बोलते, क्या बोलते हैं उसका, मतलब चीज़ों को ऐसे स्कैटर्ड हो जाना, उसकी वजह से ही स्काई अपना ब्लू कलर का दिखता है। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CO2, मतलब ड्राई आइस, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा, इसको अभी यहाँ पे मत पढ़िएगा,
क्योंकि ये डॉलर वाले से मैं कन्फ्यूज हो रहा हो सकता है डॉलर के टाइम पर वहाँ पर इंटर करते समय गलत हो गया है, मुझसे लग रहा है। द नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी 206, कहते हैं 206 को तोड़ के 412 कर देंगे, तो ये 206 हड्डियाँ हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है भैया। अब इसके बाद जानिए विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड कौन होता है, तो ब्रोमियम। नॉन मेटल की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है। द लाफिंग गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस है, इसके संदर्भ में, इसके संपर्क में आते ही व्यक्ति हंसने लगता है। आपको लग रहा होगा बहुत अच्छी गैस है, नहीं, ये इतनी खराब गैस है कि व्यक्ति की हंसते हंसते मृत्यु तक हो जाती है। What is the SI unit of electric current? तो एम्पियर is the SI unit of electric current. The insulin hormone is scattered by pancreas. Which instrument measures atmospheric pressure? Barometer. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। What is the main component of biogas? तो मेथेन इसका मेन कंपोनेंट होता है। The hardest natural substance on the earth? डायमंड। सबसे मजबूत द हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। विच विटामिन इज सिंथेनाइज्ड बाय सनलाइट? सनलाइट से कौन सा मिलता है, विटामिन डी। एसएससी जीडी एमटीएस का प्यारा सवाल। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट की वेलोसिटी सबसे अधिक किस में होती है, वैक्यूम में होती है। सबसे कम किस में होती है, आप लोग बताइए। What is the chemical name of vinegar? तो एसिटिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा प्योरिटी ऑफ मिल्क नाप सकते हैं। विच गैस इज यूज्ड फॉर रिपनिंग फ्रूट्स? एथेनाइल या एक्टेनाइल बोलते हैं इसको। द स्कर्वी डिसीज। स्कर्वी डिसीज किससे होता है, किसकी डिफिशियंसी से? तो विटामिन सी। हिंदी में ये बोलते हैं स्कर्वी, ऐसे ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, स्कर्वी डिसीज। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो इसको बोलते हैं क्यूरी या क्यूरी ऑब्लिक। इसको मैं एक जो यूनिट वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें मुझे स्पेलिंग डाउट लग रही है, इसको मैं वहाँ पर अच्छे तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में या पीडीएफ अपडेट करके जब दूंगा तो दे दूंगा, या मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अब हम लोग आते हैं स्टैटिक जीके एंड इकोनॉमिक्स पर। 150 क्वेश्चन नहीं, 160 कवर कर चुके हैं हम लोग। मैं टाइम देख लेता हूँ ना, तो यूट्यूब हमसे अपलोड नहीं करने देगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? रविंद्रनाथ टैगोर। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन पेरिस। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे? पेपर इसी के अप्रॉक्स है, तो ये पूछ सकता है। द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1951। Who is known as the father of economics? Adam Smith. The GST Goods Service Tax was implemented from July 1, 2017। अभी यूपीआई के भी 10 साल हो गए हैं, तो ये भी पूछ सकता है यूपीआई को आए कितने साल हुए हैं, तो यूपीआई के भी आए 10 साल हो चुके हैं। Who wrote the book वेल्थ ऑफ नेशन? तो एडम स्मिथ की बुक। एसएससी सीजीएल में तो ये सवाल बहुत पूछता है, एडम स्मिथ वाला। द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई मुंबई। विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद केरला? कथकली या मोहिनीअट्टम। और द भारत रत्न अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 1954। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट? चावल मतलब वीट के गेहूँ के कौन सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं? तो चाइना है। द फर्स्ट सेंसस इन द वर्ल्ड वॉज हेल्ड इन फर्स्ट सेंसस इन इंडिया हेल्ड इन 1872। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, ये भी पूछ सकता है। 21 जून 5 जून बहुत क्लोज हैं आपके, तो ये मतलब पूछ सकता है। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज? मैरी क्यूरी। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क कहाँ पर है? काठमांडू। विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी? जयपुर। नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? 2015। आपका स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो 2016 में शुरू हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। Who wrote the book Discovery of India? Jawaharlal Nehru. Which award is known as the Nobel Prize, Nobel of Asia? Raman Magsaysay Prize, Raman Magsaysay Award. The first Indian woman to climb Mount Everest? Bachendri Pal. Which is the largest bank in India? तो State Bank of India is the largest bank in India. As per आपके कितने लोगों के अकाउंट है वहाँ पर। The Blue Revolution is related to fish production. Blue किससे? Fish production से। Who is known as the missile man of India? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। The headquarter of ISRO is in बेंगलुरु। Which day is celebrated as the National Science Day? 28 फरवरी को। इम्पॉर्टेंट, हालांकि पेपर दूर है तो इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। Who wrote the national anthem of India? तो रविंद्रनाथ टैगोर। The White Revolution, मिल्क प्रोडक्शन। Which state is known as the sugar bowl of India? उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। The द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू स्पोर्ट्स कोचेस। The first president of India, Dr. Rajendra Prasad. The first vice president of India, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. The gateway of India is located in which city? तो मुंबई में है। Which is the highest civilian award in India? तो भारत रत्न। The Green Revolution was started in Punjab.
हु रोट द बुक गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर। द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज इन जेनेवा। विच प्लानट इज नोन एज द अर्थ ट्विन? विनस। द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस वाज राकेश शर्मा। शुभ्रांशु शुक्ला का भी नाम याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में ये भी स्पेस की यात्रा करके लौटे हैं। और इसको भी याद रखिएगा अल्टेमिस को, ये किसका प्रोजेक्ट था? अल्टेमिस 2, ये नासा का भी स्पेस प्रोजेक्ट था। तो ये अभी 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को ही लॉन्च हुआ है, तो ये भी पूछ सकता है। शुभ्रांशु शुक्ला का तो बहुत क्वेश्चन पूछ भी चुका कई बार। विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UN? UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन आपको बता दिया, हाई कोर्ट जज सब कुछ बता दिया आपको इम्पॉर्टेंट। टोटल 200 क्वेश्चंस का ये हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग इस पर आपको टारगेट देते हैं। अगर इस क्वेश्चन के वीडियो को आप लोगों ने शेयर किया, शेयर करके इस पर 10 व्यूज़ भी ले आए, तो ऐसी 2 सीरीज और आएंगी। 10 व्यूज़ भी आप लोगों ने इस पर ले आया, 10 व्यू कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 10 व्यू ले आते हैं तो इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगा। अगेन 200 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, 200 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा, फ्री PDF प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि 10 व्यूज़ आ जाए, 2-4 लाइक आ जाएँ, 1 सब्सक्राइबर कम पड़ रहा है वो भी कंप्लीट करा दीजिए। तो इतनी तो आप लोग कृपा कर ही सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए सनत कॉम्पिटिटिव एकेडमी के साथ।